ऐतिहासिक शहर आगरा में मशहूर ताजमहल की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। लेकिन आगरा में ऐसा भी अनूठा स्मारक है जिसकी खूबसूरती देखकर शाहजहां दीवाने हो गए थे। यमुना नदी के किनारे इत्मादुद्दौला स्मारक से पहले मौजूद अनोखी धरोहर का नाम है चीनी का रोज़ा। चीनी का रोज़ा एक कम मशहूर मॉन्यूमेंट है, नाम ही जिज्ञासा जगाता है। इसका असली क्रेडिट ग्लैड स्टाइल सजावट को दिया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे चीन की ज़मीन से मंगाया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर भी जो चीज़ असलियत में इस स्मारक को अलग बनाती है वह सिर्फ इसका अट्रैक्टिव नाम नहीं है, बल्कि इस इमारत को सजाने वाली काबिल ज़िक्र सजावट और ज़िंदा रंगीन टाइलों का काम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। चीनी का रोज़ा भारत के आगरा में एक फ्यूनरल मेमोरियल है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसमें वज़ीर शुक्रुल्लाह शिराज़ी अफजल खां आलमी की कब्र है, जो एक आलिम और शायर थे जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वज़ीर थे। मकबरा 1939 में बनाया गया था। शिराज़ी ने खुद ही ये मकबरा अपने लिए साल 1628 से 1639 के बीच बनवाया था, जिसकी खूबसूरती देखकर मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ भी हैरान रह गए थे। चीनी का रोज़ा आगरा में यमुना नदी के पूर्वी यानी मशरिकी किनारे पर इत्मादुद्दौला के मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर उत्तर में और ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर मौजूद है। नीले रंग के टाइलों से बना ये मकबरा अपनी चमक के लिए ही मशहूर था। ये इमारत ईरान की खो चुकी काशीकारी कारीगरी से बनी है। नीले रंग के ग्लास टाइल से बना चीनी का रोज़ा की तरह समरकंद में कई स्मारक बने हैं। स्मारक की बाहरी दीवारों को चीनी मिट्टी से बनी चमकदार टाइलों से सजाया गया था और इसलिए इसका नाम चीनी का रोज़ा रखा गया है। चीनी के रोज़े की सबसे अहम खासियत इसकी कारीगरी को सजाने वाली सजावट है। रंग बिरंगी टाइलें, छज्जे और बालकनी, जबकि मेहराब नारंगी और नीले रंग की टाइलों से सजे डिज़ाइन दिखाते हैं। पूरा मकबरा अपने समय की बेहतरीन कारीगरी का सबूत है। एक मास्टरपीस जो फारसी आर्किटेक्चर के साथ बढ़िया टाइल वर्क को जोड़ती है। इस इमारत में कभी 2 आलीशान गेट थे, एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की तरफ। घाट के पास एक 3 मंजिला 8 साइडों वाली मीनार के साथ, जबकि इसका ज़्यादातर हिस्सा वक्त की मार झेल चुका है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ 2 कब्रें अफजल खान और उनकी बेगम की हैं, जो ज़्यादा सजावट की नहीं है, सादी सी बनाई गई हैं। चीनी का रोज़ा इमारत का आर्किटेक्चरल स्टाइल विदेशी आर्किटेक्चरल स्टाइल के कारण यूनिक है और गैर मामूली तौर से सादा है। साथ ही दीवारों और छतों पर चमकीले रंग की पेंटिंग की गई है। मकबरा मुख्य रूप से बढ़िया चीनी टाइलों और मिट्टी से बना है। इसमें अफगान और फारसी आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेहतरीन मेल है। मुख्य मकबरा अकेला जिंदा बचा हुआ है। जब आप अंदर और बाहर की ओर देखते हैं तो इस्लामी लिखावट दीवारों को सजाती है, जबकि रंगीन टाइलें और भूरे पत्थर इमारत को और भी खूबसूरत बनाते हैं। मुल्ला शुक्रुल्लाह शिराज़ी, जिन्हें शाही उपाधि अफजल खान से जाना जाता था, जहांगीर और शाहजहां की हुकूमत के दौरान एक मुग़ल दरबारी थे। उन्होंने एक आलिम के तौर पर शोहरत हासिल की, जो जहांगीर की हुकूमत के दौरान एक फ़ारसी शायर थे। बाद में वह शाहजहां की हुकूमत में वज़ीर बन गए। अफजल खान का जन्म सिराज में सफ़वीद ईरान में हुआ था, जहां उनके पिता फ़ारस में एक छोटे टैक्स यानी महसूल जमा करने वाले का काम करते थे। उनके पिता के 2 भाई ईरान में फाइनेंशियल पोजीशन पर थे, जबकि 2 भाई ईरान और भारत के बीच कारोबार में लगे हुए थे। अफजल खान का एक भाई था जिसका नाम अमानत खान था, जो बाद में उनके साथ भारत आए और ताजमहल को सजाने वाली लिखावट कैलोग्राफी को डिज़ाइन करने के लिए मशहूर हुए। 1639 में अफजल खान का इंतकाल लाहौर में हुआ, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आगरा में चीनी के रोज़े में उनके मकबरे में उन्हें दफनाया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1803 में चीनी का रोज़ा का रखरखाव अंग्रेज़ों की प्रायोरिटी में था, लेकिन उसके बाद 1835 में अंग्रेज़ अफसर फैनी पार्क्स ने चीनी का रोज़े के रखरखाव की आलोचना की। 1899 तक ये बेहद बेहाल हालत में हो गया। इसके अंदर किसान रहे और अपने बैलों को कब्रों के पास बांधते रहे। भारत में ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस मकबरे की स्थिति पर नाराज़गी जताई। तब यहाँ सफाई का काम शुरू किया गया। इस कला से बनी पूरे भारत में अकेली यही इमारत है जो अभी तक बची हुई है,
कभी यह मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर था, लेकिन आज बदहाल स्थिति में मौजूद है। खास किस्म के तैयार किए गए इसकी चमकदार टाइल्स उखड़ चुकी हैं, दीवारों का रंग फीका पड़ गया है। इस तरह कम मशहूर भी किया गया है, इसलिए मकबरे को देखने के लिए गिने चुने सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि चीनी का रोज़ा आगरा में अनदेखी खजानों में से एक रहा होगा, लेकिन अब इसे भी मुख्य धारा के मॉन्यूमेंट लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रेनोवेशन काम शुरू होने से एक नई उम्मीद जागी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्मारक के ऐतिहासिक अहमियत को बहाल करने के मकसद से रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे अब इसे भी मुख्य धारा के मॉन्यूमेंट लिस्ट में शामिल किया जा सके। आज का ये ऐतिहासिक सफ़र यहीं पूरा करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।